नमस्कार दोस्तों, मैं शिवतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, जो हमारा डिस्कशन अभी चल रहा है वृषभ लग्न और वृषभ लग्न के शनि के विषय में है। वृषभ लग्न में शनि कहाँ बैठे हैं? 1 2 3 4 5 यानी एंटी क्लॉक जब आएंगे तो पंचम भाव में शनि बैठे हैं। तो आप क्या कहेंगे? वृषभ लग्न के पंचम भाव में शनि का फल। शनि किस राशि में है? कन्या राशि में है। तो आप यह भी कह सकते हैं वृषभ लग्न के कन्या राशि का शनि का फल क्या होगा, वो हमें डिस्कशन करना है। देखिए, लग्नेश क्या हमारे शुक्र हैं, मेन ग्रह कौन से? शनि है। शनि कहाँ पर बैठे? कन्या राशि में। कन्या राशि कैसे बनती है? उत्तरायास्त व्यापादा हस्त चित्रार्धम कन्या। उत्तरायास्त व्यापादा, उत्तरा फाल्गुनी के 3, हस्त के 4 और चित्रा के 2 चरण से हमारे क्या बनेंगे? नक्षत्र बन जाएगा हमारा, राशि बन जाएगी कन्या और वहां के स्वामी हो जाएंगे उत्तरा फाल्गुनी के सूर्य, हस्त के चंद्रमा और चित्रा के मंगल नक्षत्र के स्वामी हमारे बनेंगे। शनि की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेगी? 1 2 3 सप्तम भाव को दृष्टि, एकादश भाव को और दसम भाव को दृष्टि यानी दसम दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव को यानी धन भाव को। ठीक है। फिर यदि आप कोई डिस्कशन करना चाहते हैं मुझसे तो आप इस नंबर पे, आप व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9814915030, इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो यह वीडियो है सीरियल बाय वीडियो जो चल रही है, तो 210वीं वीडियो हमारी है। ठीक है। अब हमें यह डिस्कशन करना है कि शनि पंचम भाव में क्या फल प्रदान करेंगे कन्या राशि के होकर के। कन्या के स्वामी कौन है? बुध। बुध और शनि का क्या आपस में मेलजोल है? बहुत अच्छा मेलजोल है और अच्छे मित्र हैं। देखिए, इसमें बहुत से अच्छाइयां दिखाई देंगी आज से। वृषभ लग्न है, वृषभ लग्न में बुध भी योग कारक ग्रह है और शनि भी योग कारक ग्रह है। जब दोनों योग कारक ग्रह हैं तो इसका मतलब सफलता भी अच्छी होगी। और शनि कहाँ के स्वामी है? केंद्र और त्रिकोण के यानी 9वें और 10वें भाव के स्वामी जाकर के अपने से पंचम भाव में बैठे। अपने से पंचम में नहीं बैठे, लग्न से पंचम भाव बैठे। ठीक है। और मित्र की राशि में बैठे। पंचम भाव से हम विचार क्या करते हैं? विद्या, बुद्धि, यश, पुत्र, पुत्री, संतान आदि का विषय, धन आदि, अचानक धन मिलना, लॉटरी सिस्टम आदि, लगातार पूर्व जन्म के किए हुए संचित पुण्य क्या हैं आपके, ये हम पंचम भाव से देखते हैं। जिस व्यक्ति का पंचम भाव सॉलिड होगा तो आप उसको यह कह सकते हो कि आपके पूर्व जन्म के जो संचित पुण्य हैं, इकट्ठे किए हुए पुण्य हैं, वो आपके यहाँ पर आप उन्हीं के भाग्य से खा रहे हो, उन्हीं के उस कर्मों के द्वारा आप खा रहे हो। जिस व्यक्ति का पंचम भाव सॉलिड है तो आप यह बात का ध्यान दीजिएगा कि नवम, दसम, एकादश और द्वितीय को भी कंट्रोल करता है। पंचम भाव ऐसा नहीं कह सकते कि आप विद्या ही प्रदान करेगा, अचानक धन प्रदान करेगा जो आप सोच नहीं सकते। जितना आपकी मेमोरी नहीं पहुंच पाएगी कि अब मेरे पास इतना धन होगा, उससे ज्यादा कभी कभी हमें धन मिल जाता है। शनि हमें क्या प्रदान करता है? शनि हमें सारे सुख प्रदान करता है, मगर समय आने के बाद, यानी जब आपको समय चाहिए, एग्जाम्पल आपकी शादी 24 वर्ष में होनी चाहिए तो 26-27 वर्ष में संतान होनी चाहिए, मगर वो 27 वर्ष के बाद विवाह कराएगा, 30-32 साल के बाद संतान देगा। ऐसे हालात शनि के होते हैं। शनि के पास सब कुछ होते हुए भी मगर असंतुष्ट व्यक्ति रहता है कि यार मेरे जीवन में निर्बल बने रहना, कि मेरे जीवन में कुछ नहीं है, मैं तो बस खाक कमा रहा हूं, बस होता सब कुछ।
तो ये सब चीजें जो हमारे शनि पंचम भाव में रहता है, आत्मसंतुष्ट नहीं रहता है, निर्बलता रहती ज्यादा, बंदे के पास, व्यक्ति के पास निर्बलता रहती। अब पंचम भाव में शनि बैठा कहाँ का योग कारक है? दसम का और नवम का योग ग्रह माना गया है और जाकर के बैठा है पंचम में। पंचम में बैठना बहुत अति श्रेष्ठ है। यहाँ पर आपको एजुकेशन मिलेगा और थोड़ा एजुकेशन नहीं, बहुत अच्छा एजुकेशन मिलेगा। नवम का स्वामी, पोस्ट ग्रेजुएशन का स्वामी जाकर के प्राइमरी ग्रेजुएशन तक की शिक्षा के घर में बैठा है। तो इसका मतलब यह है कि आपको थोड़ा सा डिले हो सकता है कि 17 साल में 12वीं पास करनी चाहिए, तो आप हो सकता है 18वें साल में करो, मगर जब करोगे तो अच्छी स्टेबिलिटी होगी पढ़ाई के विषय में। आपके लिए पढ़ाई में ही नहीं, बुद्धिमान भी आप रहोगे। साइंस आदि, रिसर्च आदि में इंटरेस्ट बहुत होगा आपका। हाँ, ये स्वाभाविक है कि आपकी बातें जो होंगी एक जैसे बड़े बुजुर्गों की जैसे बड़े सोच समझ के करना, थोड़ा डिसीजन लेने में लेट करना, थोड़ा सा आलस्य प्रदान करना, आज नहीं मैं कल कर लूंगा, कल नहीं परसों कर लूंगा, मगर ये अच्छी विद्या प्रदान करता है शनि। शनि का जो मेन सब्जेक्ट है वह है इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश सब्जेक्ट का जो स्वामी है वो शनि है। शनि हमें अच्छी स्पीच दे सकता है, वैसे तो किसी भी सब्जेक्ट की, मगर विशेषकर इंग्लिश, ठीक है। संतान अवश्य देगा, थोड़ा लेट हो सकता है, ये सत्यता है कि थोड़ा सा डिले करके देगा, मगर संतान अवश्य देगा। उसमें यह प्रधान होगा कि यदि शनि से और कोई मेल ग्रह का प्रभाव अच्छा है, बृहस्पति मंगल सूर्य आदि का, तो मेल चाइल्ड होगा। यदि फीमेल से है संबंध, बुध है, क्योंकि बुध तो यहाँ का स्वामी है, शुक्र है, चंद्रमा है, तो फीमेल देगा। शनि नपुंसक है, दोनों साइड को जा सकता है। ज्यादातर शनि का जो प्रभाव होता है, नपुंसक का हाव भाव आपने देखा है हिजड़े का, कि वो फीमेल जैसे ही उसका हाव भाव, व्यवहार, पहनना ओढ़ना, बात करना, तो उस शनि का जो प्रभाव ज्यादा होगा फीमेल से संबंध ज्यादा होगा, ठीक है। पढ़ाई आदि का देख लिया, पुत्र आदि का देख लिया। पुत्र आदि या संतान आदि का स्वाभाविक है, संतान अवश्य होगी, संतान में कोई बाधा नहीं है। उसमें हमें बुध के पोजीशन को देखना पड़ेगा कि बुध अष्टम में ना हो, एकादश में नीच का ना हो गया हो, शत्रु क्षेत्री ना हो, द्वादश अपने से अष्टम ना चला गया हो, रण से द्वादश ना चला गया हो। उस प्रभाव के कारण से थोड़ा सा बुध की पोजीशन देखने के बाद ही शनि अच्छा फल प्रदान करेगा, क्योंकि बुध यहाँ का स्वामी है, शनि वहां पर बैठे हैं। आपके घर में यदि कोई दूसरा व्यक्ति आकर के बैठेगा तो आपकी आज्ञा अनुसार ही वो कार्य करने को तैयार होगा। ऐसा नहीं है कि वो बैठा है और आप कोई काम में किसी में लगे हो, आप वो अपना काम कर, नहीं, आपका जब आज्ञा होगी, आपकी आज्ञा होगी जब ही होगा। तो कहने का मतलब यह है कि बुध के मुताबिक बुध को देखेगा पहले कि इसके हालात कैसे हैं, उसके बाद हम अपना फल प्रदान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। शनि की तृतीय दृष्टि सप्तम भाव में शत्रु क्षेत्रीय दृष्टि है, और शनि की दृष्टि बुरी दृष्टि होती है किसी भी भाव में यदि होवे, और सप्तम में तो स्वाभाविक है कि पति पत्नी के रिलेशनशिप को बिगाड़ेगा, एग्रेसिव होना, आलस्य प्रदान करना। ऐसे व्यक्ति की पत्नी बड़ी आलसी होगी, तो लड़ाई झगड़ा स्वाभाविक होगा, घर के काम काज नहीं करेगी, कोई भी काम करना आज करना है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इन सब बातों में दिक्कत आएगी। वहां पर हमें मंगल की पोजीशन अवश्य देखनी पड़ेगी, मगर पति पत्नी के रिलेशनशिप में खराबी आएगी ही आएगी, क्योंकि शनि की तृतीय भाव की दृष्टि, तृतीय दृष्टि है, ठीक है। शनि की सप्तम दृष्टि एकादश भाव को जाएगी, जो मीन राशि है, और एकादश भाव को शनि की दृष्टि अच्छी होगी। वह दृष्टि जो है व्यवसायिक स्थिति, धन आदि के लिए बेहतर होगी। आपके धन आदि कमाने का जो नजरिया है, तकनीक है, आपकी अच्छी होगी, बोलने की शक्ति अच्छी होगी, और कुछ न कुछ आपका दिमाग चलता ही रहेगा कि मैं धन कैसे कमाना है,
ये सब चीजों के लिए शनि यहाँ पर बैठ करके अच्छा रिप्रेजेंट करेगा एकादश भाव को। 7, 8, 9, 10 द्वितीय भाव को देखेगा शनि दसम दृष्टि से। दसम दृष्टि को जब द्वितीय भाव को शनि जाएगा तो आप यह बात का ध्यान देना कि द्वितीय भाव क्या, कुटुंब, धन, ऐश्वर्य। द्वितीय भाव के लिए हमें वहां पर बुध का प्रभाव ज्यादा देखना पड़ेगा, क्योंकि पंचम में बैठा है बुध शनि, और बुध यदि तृतीय भाव में बैठा तो बहुत अच्छा योग बन जाएगा। पंचमेश और द्वितीय से संबंध भाग्य और कर्म का बन जाएगा, तो धन, दौलत, यश, मान, सम्मान, कीर्ति प्राप्त करने के लिए शनि अच्छा राजयोग बनाएगा। और ऐसा व्यक्ति ये समझिए कि 36 के बाद बड़ी अच्छी चढ़ाई होगी और अच्छा जीवन जिएगा। शुक्र का लग्न है तो उसके व्यक्ति का रॉयल जिंदगी जीने का आनंद है, और शनि वहां पर धन प्रदान करेगा, शुक्र वहां पर ऐश्वर्य प्रदान करेगा, बुध वहां पर वाणी एवं धन प्रदान करेगा, विद्या और बुद्धि प्रदान करेगा। तो यह योग बहुत अति श्रेष्ठ योग है कि यदि शनि की दसम दृष्टि भी बहुत श्रेष्ठ रहेगी, अपने पारिवारिक जनों जो कुटुंबी आदि जन हैं उनका भी प्रभाव अच्छा रहेगा ऐसे व्यक्ति पर, और ये व्यक्ति भी उनकी रिस्पेक्ट बहुत अच्छी करेगा। शनि यदि सूर्य के नक्षत्र में, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, अब नक्षत्रों की बात करें हम तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र किसका है, सूर्य का नक्षत्र है। शनि से कोई बहुत ज्यादा लेना देना सूर्य का नहीं है, बड़े अच्छे दुश्मन हैं। अब उन दुश्मनों का कारण क्या बन जाएगा, शनि, सूर्य कहाँ का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी। यदि सुख साधन को वृद्धि करनी है तो आपको शनि, सूर्य की पोजीशन देखनी पड़ेगी। एग्जाम्पल, सूर्य यदि चतुर्थ भाव में बैठे तो बहुत अच्छे सुख साधनों में वृद्धि। कभी कभी ऐसा होता है यदि चतुर्थ भाव से शनि का प्रभाव अच्छा है फिर तो सुख साधन में वृद्धि नहीं, अन्यथा आप अच्छी गाड़ियां लगाओगे, नुकसान हो गया, टूट गई, आपके हाथों के द्वारा चलेगी नहीं, दूसरे व्यक्ति चलाएगा तो चल जाएगी। ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है व्यक्ति के साथ। ऐसा व्यक्ति, आपने बहुत सुंदर मकान बनाया, अच्छा बना दिया, मगर आप रह रहे हो तो सुखी नहीं हो, दूसरा आ जाएगा तो सुखी हो जाएगा। तो ये कारण होगा शनि का, कि शनि का यदि चतुर्थ भाव से संबंध है तो उसमें यह देखनी पड़ेगी चतुर्थेश की पोजीशन क्या, सूर्य अच्छा रहेगा, थोड़ा एग्रेसिव, गुस्सा आदि, चिड़चिड़ापन, आलस्य प्रदान करेगा, मगर लगभग ठीक रखेगा। शनि यदि हस्त नक्षत्र में तो चित्रा चंद्रमा के नक्षत्र हो, हस्त नक्षत्र जो है चंद्रमा का है, तृतीय भाव का स्वामी है। संघर्षरत रह करके आप काम करोगे, संघर्ष यानी मेहनत, काफी एफर्ट्स, मेहनत करनी पड़ेगी, मगर कामयाब हो जाओगे। चित्रा नक्षत्र में यदि शनि है, कन्या राशि में मंगल का नक्षत्र हो, 2 चरण आएंगे, वहां पर मंगल की पोजीशन सप्तम और द्वादश, ये बात का ध्यान देना। यदि चित्रा नक्षत्र में मंगल शनि है और मंगल यदि अच्छा है तो अपने घर को बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि बुरी दृष्टि है, आपके घर गृहस्थी जीवन को उथल पुथल करेगा, कुछ न कुछ नुक्ताचीनी, कुछ न कुछ कमियां निकालेगा ही निकालेगा शनि। तो अपोजिट सेक्स को दिक्कत आएगी आएगी। जिस व्यक्ति का यह चार्ट है, इसकी पत्नी जो होगी, ऐसे व्यक्ति की गुस्सा ज्यादा करना, चिड़चिड़ापन रहना, आज काम करना तो कल करना, आलस्य से प्रदान हो जाएगी, तो घर में कलह क्लेश होगा। इस कारण से आप यह देखिएगा कि शनि तृतीय भाव दृष्टि, सप्तम भाव की दृष्टि अच्छी नहीं है। उत्तरा फाल्गुनी हस्त और चित्रा, देखिए अब मैं बात बता दूं आपको, भाग्येश, कर्मेश, द्वितीयेश, पंचमेश का संबंध शनि से हो गया, शनि वहां पर बैठा है, हम कह रहे हैं बहुत अच्छा है। मगर तीनों नक्षत्र जो हैं, उत्तरा फाल्गुनी हस्त और चित्रा, तीनों नक्षत्र शनि के मित्र नहीं है, ठीक है ना। जब मित्र नक्षत्र में नहीं बैठा है शनि, तो वहां पर आप 100% नहीं कह सकते कि बहुत ही अच्छा फल देगा। संघर्ष कराएगा, मेहनत बहुत कराएगा, एफर्ट्स बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे, घूमना फिरना पड़ेगा, स्थिरता नहीं मिलेगी, आप एक जगह बैठ करके काम नहीं कर पाओगे। उसमें भी सूर्य चंद्र मंगल की पोजीशन, सूर्य चंद्र मंगल की पोजीशन देख करके ही आप उस फल को बता सकते हैं कि आपका शनि कितने % अच्छा है। मैं इस शनि को लगभग 85% कहूंगा कि अच्छा है, क्योंकि नक्षत्रों का प्रभाव है। यदि सूर्य चंद्र मंगल अच्छे हैं तो शनि लगभग बहुत अच्छा प्रभाव यहां पर देगा।
ठीक है, ये हमारी डिस्कशन थी वृषभ लग्न के पंचम भाव में शनि का फल। शनि यहाँ पर आपको विद्या बुद्धि आदि अच्छी प्रदान करेगा, मैंने आपको बताया ही है। संतान पे डिपेंड करते हैं मेल फीमेल ग्रहों की किसकी दृष्टि, किसका प्रभाव, किसका वर्चस्व है, उसी प्रकार से आपकी संतान होगी। शनि का कोई मुख्य रोल ये नहीं कह सकते कि मेल या फीमेल, फीमेल ही है, मेल का नहीं। ठीक है, तो ये हमारी डिस्कशन थी वृषभ लग्न के पंचम भाव में शनि का फल। प्लीज आप हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज्यादा से ज्यादा प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा आप चैट करें। जो भी आपको यदि कोई चैट पढ़ करके समझ में नहीं आता तो प्लीज मुझे बताइए, मैं आपको जवाब देने की अवश्य कोशिश करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।